सावन का आज पवित्र महीना लगभग समाप्त हो चुका है। तिथि के अनुसार भाद्रपद प्रारंभ हो चुकी है, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की, और आज से ठीक 8वें दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा जन्माष्टमी के रूप में। आज श्रावण की पूर्णिमा को भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई के रूप में, जिन्हें हम सभी दाऊ जी कहते हैं, बलराम जी का प्राकट्य हुआ था, और माता देवकी के 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी का प्राकट्य है। और चूँकि संकर्षण के माध्यम से माता देवकी के गर्भ से वह माता रोहिणी के गर्भ में पहुँचे थे, इसलिए उन्हें संकर्षण बलराम भी कहते हैं। तो आज ही वो पावन तिथि है जब शेषनाग के अवतार बलराम जी का प्राकट्य हुआ, और ठीक आज से 8वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और उसे हम सभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे भी। कहने का ये था तात्पर्य कि आज हम सभी ने भगवान शिव के इस पावन महीने का समापन करके अब अगले 8 दिन जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारी में, और उसके बाद भी मथुरा जो पूरा ब्रजधाम है, ब्रजमंडल है, वहाँ तो खैर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव प्रारंभ हो ही गए हैं, और आने वाले समय तक चलते हैं। वो पूरा महीना ही चलता है किसी न किसी रूप में। छोटे बड़े उत्सव जो हैं, वो चाहे वृंदावन की हो, चाहे मथुरा की हो, चाहे बरसाना की हो, चाहे नंदगांव की हो, इन सभी जगहों पर भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों से और अलग अलग माध्यमों से उनकी जन्मोत्सव मनाई जाती है। ये पूरा जो 4 महीने का समय होता है चातुर्मास का, इसमें प्रारंभ ही हो जाते हैं जब भगवान श्री विष्णु शेष नाग पर अपने योग निद्रा में जब वो प्रवेश होते हैं, उसके बाद से ही भगवान शिव की पूरे 1 महीने की ये कार्य क्षेत्र भगवान शिव के हाथ में होता है पालन का। और फिर अगला जो भगवान विष्णु के ही जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के हाथों, और उसके बाद जो है फिर गणेश चतुर्थी भी आएंगे। गणेश चतुर्थी में गणपति जी की आराधना 10 दिनों तक चलेगी। इसके बाद फिर अपना पितरपक्ष प्रारंभ हो जाता है 15 दिनों के लिए। पितृपक्ष जैसे ही समापन होंगे उसके तुरंत बाद से ही जो है भगवती दुर्गा की आराधना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से चातुर्मास में कई सारे बीच में छोटे छोटे तीज त्यौहार भी होते हैं, जिउतिया के पर्व भी होते हैं, और कई प्रकार के इसमें महापुरुषों की जयंतियाँ भी होते हैं। और इसके बाद दुर्गा पूजा के ठीक कुछ समय के बाद जो है फिर अपने यहाँ दीपावली के फिर कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। दीपावली के बाद फिर आपके छठ के व्रत शुरू होते हैं, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार का एक बहुत बड़ा महापर्व होता है। इसके बाद कुछ ही समय शेष बचते हैं चातुर्मास समापन होने में, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जब कार्तिक पूर्णिमा से ठीक पहले जो अपनी एकादशी एक होती है, देवोत्थान एकादशी, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और चातुर्मास का समापन होता है। और अंतिम में फिर कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही ठंडवी ऋतु प्रारंभ हो जाती है। धन्यवाद।